श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन करें दो लौंग वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार पंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह दो लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन इस दो लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह दो लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह दो लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस दो लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह दो लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस दो लौंग वाला उपाय को सोमवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस दो लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये दो लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में
आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार पंचमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार पंचमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार पंचमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग और 2 हरी इलायची की। अब यह 2 लौंग और 2 हरी इलायची सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना और अपने शत्रुओं से तुरंत मुक्ति पा लेना। क्योंकि जब आप कार्तिक के महीने में 2 लौंग और 2 इलायची अपने घर में जलाते हैं, तो आज की वीडियो में कार्तिक के महीने का ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यह उपाय ऐसा है जो आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनाएगा, आपके भाग्य को चमकाए। तो जिन लोगों के घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है धन को लेकर, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जिनके घर में आसानी से पैसा आता नहीं है, और अगर घर में पैसा आ भी जाए तो वह पैसा घर से खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची में चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है या दुर्घटनाओं में चला जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि कार्तिक के महीने में अगर आप यह 2 लौंग और 2 इलायची वाला उपाय कर लेते हैं तो पूरी तरह से आपके घर में धन की बर्बादी रुक जाती है और आपके घर में हमेशा निरंतर धन और पैसा बढ़ता चला जाता है। तो देखिए, कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना, क्योंकि तुलसी विवाह हम कार्तिक के महीने में ही करते हैं और कार्तिक के महीने में ही बहुत सारे तीज त्योहार एक साथ आते हैं, जैसे कि दीपावली हम कार्तिक के महीने में ही मनाते हैं, गोवर्धन पूजा, धनतेरस का त्योहार, बहुत सारे पर्व कार्तिक के महीने में मनाए जाते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना ही होता है। पूरे साल में जितने भी महीने हैं, 12 महीनों में सबसे उत्तम महीना कार्तिक का महीना होता है। माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए, माँ तुलसी के पूजन के लिए, श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास धन रुकता नहीं है, जिनके हाथ में धन नहीं आता, जिनकी तिजोरी धन से खाली रहती है, वो लोग तो विशेषकर कार्तिक के महीने में इस उपाय को जरूर करें। तो कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र होता है और इस महीने में अगर आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लेते हैं, साथ ही साथ कुछ उपाय कर लेते हैं,
तो बहुत तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं और पापों से भी मुक्ति मिलती है। कार्तिक का महीना ही होता है जिसमें अगर आप दीप दान कर देते हैं तो फिर आपके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, बिल्कुल आपके जीवन से दूर होते हैं और श्री हरि विष्णु की कृपा आपको हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 2 हरी इलायची और 2 लौंग आपको अपने घर में कहाँ जलाना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो जो लोग धन की कामना करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी धनवान बन जाएं, वो लोग कार्तिक के महीने में इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय, मतलब सुबह या शाम, किसी भी समय आप इस उपाय को कर ले। उपाय को करने के लिए 2 हरी इलायची आपको लेनी है। बिल्कुल भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत इलायची आपको लेनी है साबुत लेनी है। 2 फूल वाली लौंग लौंग भी बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया आपको लेनी है। मिट्टी का दीपक ले लें या कोई बर्तन ले लें, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि जो भी बर्तन आपने लिया है, चाहे मिट्टी का लिया है या पीतल का लिया है, जो भी बर्तन आपने लिया है उसके अंदर आपको साबुत 2 लौंग रखनी है, ठीक है ना। 2 हरी इलायची रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया जो भी आपने ली है वो रखना है। अपने घर के मंदिर में आपको को बैठ जाना है माता लक्ष्मी के सामने। सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे। अब ये लौंग, कपूर और हरी इलायची, इन तीनों चीजों को आपको घर के मंदिर में ही जलाना है माता लक्ष्मी के सामने। और फिर आपको, जब आप ये जलाएंगे, आपको मां लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। अगर आप मंत्र ध्यान कर लेते हैं, मतलब अगर आपको मंत्र ध्यान रह जाता है, तो ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः आपको 11 बार बोलना है। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आपको ध्यान करना है। बाद में जब लौंग और कपूर अच्छे से जल जाएगा, हरी इलायची जल जाएगी, इसके बाद आपको क्या करना है कि किसी भी पेड़ पौधे में इसे डाल देना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी है। धन में वृद्धि करने वाला है, रातों रात धनवान बनाने वाला है और आपके भाग्य को चमकाने वाला है। जो लोग इस उपाय को कार्तिक के महीने महीने में करते हैं वह धनवान बनकर रहते हैं। बस सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के ऊपर विश्वास करके एक बार यह उपाय कर लीजिए। वैसे तो आप कार्तिक के महीने में इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय आपको लाभ ही लाभ देता है। अगर आप ज्यादा बार ना कर पाएं तो कार्तिक का कोई भी एक दिन चुन ले कि आपको इस दिन यह उपाय करना है, तो शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि कार्तिक का पूरा ही महीना बहुत पवित्र होता है, बहुत फलदायी होता है, बहुत लाभकारी एक एक दिन होता है कार्तिक का महीना। क्योंकि यह महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित है, मां लक्ष्मी को समर्पित है। साथ ही साथ इस महीने में स्नान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आप कार्तिक के महीने में स्नान और दीप दान करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि कार्तिक के महीने का महा उपाय है। यह उपाय अगर आप कार्तिक के महीने में करते हैं तो श्री हरि विष्णु दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देते हैं और कभी भी आपके घर में निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और ना ही आपके घर में लौट कर आती हैं। एक बार आपके घर से निर्धनता, गरीबी दूर हो जाएगी, कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी। क्योंकि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके भाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो उपाय क्या रहेगा? आपको यहां पर एक सिक्का लेना है, ठीक है ना। थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ी सी लेनी है आपको रोली। अब ये तीनों चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। जो सिक्का है उसके ऊपर आपको हल्दी का लेप लगाना है। जो हल्दी आपने ली है, पीसी हुई, थोड़ा सा जल डालकर उसे गाढ़ा गाढ़ा घोल लेंगे और हल्दी का लेप इस सिक्के पर लगा देंगे। अब यह सिक्का श्री हरि विष्णु के सामने आपको रख देना है। लेप ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है। और जो रोली आपने ली है, इस रोली का तिलक आपको मां लक्ष्मी को करना है और भगवान गणपति को करना है। देखिए, मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरी पूजा आप करें तो मेरी पूजा के साथ गणपति का पूजन जरूर करें। तो भगवान गणेश जो है, इनका पूजन आपको जरूर से करना है, ठीक है ना। तो तिलक आपको मां लक्ष्मी को भी लगाना है और भगवान गणेश को भी लगाना है। अब आपको दीपक सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जलाना है।
और जो सिक्का आपने लिया है इसे श्री हरि विष्णु के सामने आपको कार्तिक के महीने में किसी भी दिन रखना है और कार्तिक के महीने में पूरे समय इसको रखे रहने देना है। घर के मंदिर में ही तो 15 नवंबर तक आपको सिक्के को रखा रहने देना है और 15 तारीख को ही आपको उस सिक्के को उठाना है और इसको पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स में या जो भी आप अपने पास वॉलेट वगैरह रखते हैं, हैंडबैग रखते हैं, उसके अंदर आपको इसे रख लेना है। यह कार्तिक के महीने का महा उपाय है। महा उपाय क्यों? क्योंकि इसमें आपने हल्दी ले ली जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत करेगी। हल्दी आपके पास पैसे को खींचने का काम करेगी, धन को आकर्षित करने का काम करेगी और आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगी। तो हल्दी का यह सिक्का आपके भाग्य को ऐसे चमकाए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। करके देखिए, बहुत चमत्कारी उपाय है। जिन्होंने किया है वह हर बार करते हैं। आपने अगर यह उपाय नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि कार्तिक के महीने का यह महा उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, हमने पहले ही बताया है आपको कि कार्तिक के महीने में स्नान का और दान का और तुलसी के पूजन का, तुलसी मैया के पूजन का बहुत महत्व है। तो कार्तिक के महीने में आपको स्नान जरूर करना है, लेकिन कैसे स्नान करना है? हर हर गंगे बोलकर स्नान करना है और गंगा जल अपने जल में थोड़ा सा मिलाकर, चाहे 1 बूंद गंगा जल की डालें, और कार्तिक के महीने में अगर इस तरह से स्नान कर लेते हैं ना, तो फिर देखिए आपके भाग्य में लिखे हुए दुख कैसे दूर होते हैं और कैसे धन में वृद्धि होती है। तो कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करना ना भूले, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं। पीला रंग उनको बहुत प्रिय होता है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन करें एक चुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार सोमवार पंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो।
तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को सोमवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी काले तिल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार पंचमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार पंचमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी काले तिल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय
आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 21 अक्टूबर 2024 सोमवार पंचमी तिथि के दिन यह एक चुटकी काले तिल का उपाय कर लेना। और इस उपाय को करने से आपको महाकरोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह जो 21 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन पंचमी तिथि पड़ रही है। और आपको बता दें कि जो पंचमी तिथि होती है, यह अगर सोमवार के दिन पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान हैं, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे। तो सोमवार पंचमी तिथि का जो दिन होता है, इस दिन महादेव की विशेषकर पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, सोमवार पंचमी तिथि वाले दिन जो व्यक्ति एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन, न सुख, वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। सोमवार पंचमी तिथि में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख, धन, वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है। क्योंकि सोमवार के दिन जब पंचमी तिथि पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक चुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है ये महाधनी बनने के लिए है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे, और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वो कितने धनी है, कितना धन है ना। अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, एक चुटकी काला तेल लेना है, और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको सोमवार वाले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना। ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है, धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है। जो एक चुटकी तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है, तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उन्हें तो यह उपाय विशेषकर सोमवार पंचमी तिथि वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, यह सोमवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि महादेव को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। ये एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या, या हमारी कुंडली में यह कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता है कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना।
क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं। ठीक है ना? अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना? और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है? अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है? ठीक काले तिल से, काले तिल के उपाय से। ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की पीड़ाएं भी जब परेशान करती हैं तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनिदेव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए ना, तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य है। अब करना क्या है? सोमवार पंचमी तिथि वाले दिन, यानी कि 21 अक्टूबर 2024, सोमवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है। ठीक है ना? एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी, 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है? 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। सोमवार पंचमी की तिथि में जितने भी उपाय किए जाते हैं वो शाम के समय के ही होते हैं। ठीक है ना? तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है, उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। राहु केतु जो है यह भी शांत हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख है ना, वो दूर होते चले जाते हैं। तो यह दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यह बिल्कुल सत्य है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु उसे परेशान करते हैं ना, तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके जीवन में इतना सब कुछ गलत कैसे हो रहा है। कहीं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इतना परेशान कर देते हैं कि धन घर में आएगा नहीं, पैसे को लेकर व्यक्ति परेशान रहने लगेगा, है ना? सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अब लेकिन आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि पंचमी तिथि जो होती है, मतलब पंचमी तिथि जब सोमवार के दिन पड़ जाती है ना, तो आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। उपाय क्या रहेगा? क्या करना है आपको उपाय को करने के लिए? तो देखिए, यहां पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है। 2 से 3 शमी की पत्तियां आप ले लें और आपको क्या करना है? गंगा जल से शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना। अब आपको यह शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है, यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ठीक है ना? 108 बार बोलना है। अगर ना बोल पाए तो 21 बार भी आप बोल सकते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना। महादेव से कह देना, महादेव, मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने जीवन के शत्रुओं से परेशान हो चुका हूं। मैं हर तरफ से हार चुका हूं, हर जगह से हार चुका हूं। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सत्य है, जब महादेव किसी के साथ होते हैं ना, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह महादेव की शिवलिंग पर सोमवार पंचमी तिथि वाले दिन शाम के समय में समी पत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहे, आपके शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, और भगवान गणपति को करना है,
देखिए, मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरी पूजा आप करें तो मेरी पूजा के साथ गणपति का पूजन जरूर करें। तो भगवान गणेश जो है, इनका पूजन आपको जरूर से करना है। ठीक है ना? तो तिलक आपको मां लक्ष्मी को भी लगाना है और भगवान गणेश को भी लगाना है। अब आपको दीपक सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जलाना है और जो सिक्का आपने लिया है, इसे श्री हरि विष्णु के सामने आपको कार्तिक के महीने में किसी भी दिन रखना है और कार्तिक के महीने में पूरे समय इसको रखे रहने देना है। घर के मंदिर में ही तो 15 नवंबर तक आपको सिक्के को रखा रहने देना है और 15 तारीख को ही आपको उस सिक्के को उठाना है और इसको पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स में या जो भी आप अपने पास वॉलेट वगैरह रखते हैं, हैंडबैग रखते हैं, उसके अंदर आपको इसे रख लेना है। यह कार्तिक के महीने का महा उपाय है। महा उपाय क्यों? क्योंकि इसमें आपने हल्दी ले ली, जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत करेगी। हल्दी आपके पास पैसे को खींचने का काम करेगी, धन को आकर्षित करने का काम करेगी और आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगी। तो हल्दी का यह सिक्का आपके भाग्य को ऐसे चमकाए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। करके देखिए, बहुत चमत्कारी उपाय है। जिन्होंने किया है वह हर बार करते हैं। आपने अगर यह उपाय नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि कार्तिक के महीने का यह महा उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, हमने पहले ही बताया है आपको कि कार्तिक के महीने में स्नान का और दान का और तुलसी के पूजन का, तुलसी मैया के पूजन का बहुत महत्व है। तो कार्तिक के महीने में आपको स्नान जरूर करना है, लेकिन कैसे स्नान करना है? हर हर